जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थी। आज हम एनसीसी का सोशल सर्विस से यानी कि सामाजिक सेवा से टॉपिक पर लेक्चर लेंगे। मैं सेकंड ऑफिसर ट्विंकल मजेठिया एनसीसी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक है सामाजिक सेवा यानी कि सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा भारत की अन्य प्राचीन परंपराओं में से एक है। प्राचीन भारत में इसका अपना एक अलग ही महत्व था। जनता सच्चे हृदय से दूसरों के कामों में हाथ बटाती थी। परस्पर सहानुभूति, सहयोग और संवेदना थी। सामाजिक सेवा का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में अपनी अर्जित शक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग देना। सामाजिक सेवा में राष्ट्रहित की भावनाओं का समन्वय भी रहता है। अब समाज सेवा को एनसीसी पाठ्यक्रम में भी जोड़ा गया है। समाज सेवा के उद्देश्य। एम ऑफ सोशल सर्विस। कैडेट में निस्वार्थ भाव से कैडेट में परस्पर सहयोग की भावना की वृद्धि करना। कैडेट को श्रम की प्रतिष्ठा की शिक्षा देना। कैडेट में सहवर्ग की भावना पैदा करना। संगठित कार्य से नेतृत्व प्रदान किया जाए ताकि कैडेट का फालतू समय, शक्ति तथा अन्य साधनों का उपयोग किया जा सके और उनको सामाजिक क्रियाकलाप में विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशित किया जा सके। लाभ। कैडेट के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि उज्ज्वल भावनाओं का प्रादुर्भाव होगा। कैडेट का नैतिक स्तर उन्नत होगा। स्वार्थ की पाशविक भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्य की ओर अग्रसर होगा। कैडेट में मातृत्व की भावना जागृत होगी। यहाँ पर मातृत्व की भावना यानी कि जो मदर वाली फीलिंग की बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पर देश के प्रति जो मातृभाव है उसके बारे में बात की गई है। कैडेट में नेतृत्व के गुण विकसित होंगे यानी कि उनमें लीडर बनने की क्वालिटी आएगी। कैडेट सामान्यतः निम्न सामाजिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं यानी कि सोशल सर्विस के अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप है जिसमें कैडेट एनसीसी के कैडेट भाग ले सकते हैं। तो रक्तदान, साक्षरता अभियान, दहेज निवारण अभियान, बीमारों के विरुद्ध अभियान, श्रमदान, आई कैंपों में मरीजों की देखभाल, ट्रैफिक कंट्रोल, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य में जुड़ सकते हैं। वृक्षारोपण, समाज में जागृति पैदा करने हेतु व्याख्यान, मीटिंग, फोल्डर, पोस्टर आदि की व्यवस्था करना यानी कि ये सारे काम भी एनसीसी कैडेट कर सकते हैं। रक्तदान। सोशल सर्विस के अंदर श्रमदान। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में भी हेल्प कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण और समाज में जागृति पैदा करने हेतु व्याख्यान यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें लोगों तक वह अपनी बात पहुंचा सकते हैं या तो सरकार को मदद कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य। अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उनमें राहत कार्यों में भी वह सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं और उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। एनजीओस को हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देश के विकास में कार्य समस्त प्रयासों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शासकीय प्रयास और दूसरा अशासकीय प्रयास। सबसे पहले हम शासकीय प्रयास के बारे में जानकारी लेंगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्यक्रमों को शासकीय प्रयास अंतर्गत आते हैं जिसमें सरकार का मूल्यांकन एवं संचालन होता है, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा देखेंगे अशासकीय प्रयास।
इसके अंतर्गत वे सभी कार्यक्रम संगठन आते हैं जिनका संचालन समाज के लोग सहकारी रूप से करते हैं। एक प्रकार के संगठन को एनजीओस कहते हैं। इसे चलाने के लिए समाज के लोग मिलकर एक सरकारी समिति बनाते हैं तथा उसका रजिस्टर सोसाइटी से समिति का पंजीकरण करवाते हैं। इसमें विकास की योजनाएं चलाने के लिए समाज में व्यक्ति आपस में वह समाज से धन एकत्रित करते हैं तथा सरकार भी इन संगठनों को कुछ धन अनुदान करते हैं, अनुदान के रूप में देते हैं। भारत में इस समय हजारों की तादाद में एनजीओ चल रहे हैं। यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से एनजीओ से उनकी थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है। श्री निकेतन योजना यह रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी। सेवाग्राम योजना यह गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। ग्राम योजना यह विनोबा भावे द्वारा चलाई जाती है। ग्रामोदय, पलकप्य, नगला, चंद्रप्रभा ये मथुरा से तथा ग्रामोदय प्रकल्प जय जिला गोडा उत्तर प्रदेश में यह पंडित दीनदयाल विचारों से प्रेरित होकर चलाई जा रही है। इन योजनाओं में एनजीओस का कारण समाज में बहुत जागरूकता आई तथा काफ़ी विकास हुआ। ग्राम विकास के लिए भारत में जितने प्रयास सरकार द्वारा किए गए उसी के लगभग बराबर एनजीओस भी विकास में अपना योगदान दे रही है। अलग अलग सामाजिक सेवाएं जिसको हम सोशल सर्विस बोल सकते हैं। कोई भी आपदा हो तो भी उसमें एनजीओस काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की भलाई में उनके साथ खड़े होते हैं। अगर किसी को कोई ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सभी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, पढ़ाने में या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है या तो कोई ऐसी आपदा आती है जिसमें सरकारी योजनाएं चलती है उसके साथ एनजीओ भी जुड़ जाते हैं और समाज का कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर सोशल सर्विस और उसके साथ एनजीओ की जो काम थे उनके बारे में हमने जानकारी ली। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।